Welcome back friends, this is Mining Support. Here the new topic is conveyors and transport media. This session includes descriptions about belt conveyor, idler sets, armored chain conveyor, gate end stage loader, shuttle car. ठीक है, so you should have to continue about this session and watch it properly. Here the first point is PVC belt conveyor. Okay, what about belt conveyor? There are few terms you have to keep in mind. First one is PVC coated belt conveyor are only used in underground. For which reason? The PVC coating belt is used only for fire resistant property. Okay, next one is PVC belt conveying material at not exceeding the inclination or gradient of 16 degree. PVC coating belt, PVC coated belt can convey materials not exceeding 16 degree, not exceeding 16 degree from horizontal ground. Okay, next point is here rubber belt conveyor maximum gradient can work. Rubber belt conveyor convey materials up to maximum of 1 in 5, gradient 1 in 5. But if this belt conveyor includes thruster brake, if such belt conveyor includes thruster brake, then these gradients raised up to 1 in 3 but not exceeding that. Okay, next point is here speed of belt speed limited to 45 to 150 meter per minute. Its optimum and maximum speed possible. नाउ पीवीसी बेल्ट, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कह सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली भी स्टैंड्स फॉर विनाइल और सी स्टैंड्स फॉर क्लोराइड. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पीवीसी बेल्ट कन्वेयर्स, पीवीसी belts are joined by metal fasteners. जॉइंट ऐसे नहीं ज्वाइन करते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? मेटल फास्टेनर्स. ठीक है, ये सारा नोट्स है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है. और सेशन को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग. मैक्सिमम विड्थ ऑफ बेल्ट फॉर कन्वेयर 1.5 मीटर. बेल्ट कन्वेयर का मैक्सिमम विड्थ जो होता है वो कितना होता है? 1.5 मीटर. ठीक है, विड्थ शुड नॉट ग्रेटर देन 1.5 मीटर. उसके बाद बोल रहा है कि नहीं सॉरी, ग्रेटर हो सकता है मतलब कम से कम इतना होना चाहिए. विड्थ शुड बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर बट एटलीस्ट 1.5 मीटर शुड बी मेंटेन्ड देयर. इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे फेस कन्वेयर जो हमारा होता है. फेस कन्वेयर में जो बेल्ट लगा होता है वो बेल्ट जो है मैक्सिमम 0.6 मीटर इतना होना चाहिए. ट्रंक कन्वेयर के लिए जो लगा हुआ होता है बेल्ट, उसका मैक्सिमम विड्थ जो होता है 1 मीटर होता है. इसके साथ ही साथ आगे हम लोग देखते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट कितना होता है, मतलब स्पीड ऑफ बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है? 30 मीटर पर मिनट. नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं. द मैक्सिमम लंप साइज, ये चूंकि काफ़ी वीवीआई पॉइंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, द मैक्सिमम लंप साइज
the maximum lump size carried by belt conveyor is limited to about half the belt width. ठीक है, maximum lump size carried by belt conveyor is limited to half the belt width. मैंने बेल्ट की जितनी चौड़ाई होगी, बेल्ट की चौड़ाई जितनी होगी, तो लंप मतलब जितना बड़ा बड़ा मतलब कि ढेर है, वो ढेर का जो मतलब कि साइज है, जो टूटा हुआ जो साइज है उसका जो चौड़ाई है हाफ द बेल्ट विथ, बेल्ट विथ यदि डब्लू है, ठीक है, तो ये लंप जो होगा उसका चौड़ाई कितना होगा, तो डब्लू बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, तो लंप साइज इज इक्वल्स टू हाफ द बेल्ट विथ, नॉट ग्रेटर देन दैट। ओके, ये हमको जानकारी रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पीवीसी अवेलेबल ओनली फॉर 3 to 4 प्लाई कंस्ट्रक्शंस। पीवीसी जो होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो बेल्ट लगा होता है, वो 3 से 4 प्लाई कंस्ट्रक्शन पे होता है मैक्सिमम बना हुआ, लेकिन ये चूँकि अवेलेबल हो सकता है 3 to 8 प्लाई तक में भी, लेकिन फिजिबल प्लाई कितना होता है ना, 3 to 4। इंक्लाइनेशन शुड नॉट ग्रेटर देन 30 डिग्री। और बेल्ट कन्वेयर जो पीवीसी से बना होता है, वो इंक्लाइनेशन हमारा 30 डिग्री से अधिक नहीं हो। किस केस में, ट्रप्ड बेल्ट के लिए, मतलब कि जब बेल्ट इस तरह से मैंने ढांचा ले, तो उसके लिए मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मटेरियल्स इसको लिया जाएगा, बेल्ट का जो इंक्लाइनेशन होगा मैक्सिमम 30 डिग्री से अधिक नहीं होगा। किस केस में, ट्रप्ड बेल्ट कन्वेयर के लिए। यहाँ पे इडलर सेट लगा हुआ होता है, ठीक है, 3 इडलर सेट होता है। आगे हम लोग इडलर सेट के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसको आप कंटिन्यू, यहाँ पे जो साइज ऑफ मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल इसमें कंटेन किया जाता है, ये रोटेटिंग अवस्था में होता है। ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं, इडलर सेट के बारे में चर्चा करेंगे। इडलर सेट्स क्या है, ठीक है, तो इडलर सेट मतलब कि जहाँ पे कन्वेयर होता है, ठीक है, बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर को यदि ट्रप्ड कंडीशन में, मतलब कि उसको घुमा के रखा जाता है, कटोरी नुमा स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो वो इडलर सेट के मदद से, इडलर्स सेट के मदद से, ओके। इडलर सेट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट को कटोरी नुमा स्ट्रक्चर देते हैं, और यहाँ पे 3 इडलर से इसके कांटेक्ट में होता है, ठीक है, और कांटेक्ट में रोटेटिंग होता है, इसलिए ताकि ये क्या करता है, उसको कैरी करता है उसको, और इसके सारे वेट को लिफ्ट करते हुए उसको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, मूव करवाता है, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन किसी से ना हो और ये स्मूथली वर्क कर सके, स्मूथली आगे बढ़ सके, मूवमेंट में हो। ठीक है, तो इडलर सेट्स क्या है, बेल्ट कन्वेयर हमारा, बेल्ट ट्रेवल्स ऑन इडलर्स एट इंटरवल ऑफ 1.5 मीटर टू 2 मीटर। ठीक है, तो इडलर का लेंथ हमारा 1.5 से 2 मीटर तक होता है, इडलर सेट का लंबाई। इसमें से हमारा 3 इडलर्स को लगाया जाता है, जैसे कि हम फिगर में पहले बता चुके हैं, 3 इडलर्स, जिसमें से हमारा 1 हॉरिजॉन्टल होता है और 2 होता है इंक्लाइनेशन, अप टू इंक्लाइनेशन कुछ एंगल बना के होता है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल इडलर सेट से, और इसमें क्या होता है, वो एंगल 20 से 30 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, इसके आगे बोलता है कि ऑन गेट बेल्ट कन्वेयर एक्स्ट्रा बेल्ट लूप लूप टेकअप के लिए लगाया जाता है। बेल्ट कन्वेयर में हमारा, गेट बेल्ट कन्वेयर के लिए, गेट बेल्ट कन्वेयर के लिए हमारा, गेट बेल्ट कन्वेयर के लिए हमारा जो होता है एक्स्ट्रा बेल्ट लगाया जाता है, और एक्स्ट्रा बेल्ट का लंबाई जो होता है वो 9 मीटर होता है। किस लिए ना, लूप टेकअप के लिए, लूप टेकअप के लिए। ठीक है, लूप टेकअप किससे रिलेटेड है ना, बेल्ट से रिलेटेड है। ठीक है, नियर ड्राइवर ड्राइव हेड, ठीक है, ऑन बेल्ट कन्वेयर हम लोग एक्स्ट्रा बेल्ट लगाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बेल्ट को थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, बेल्ट कन्वेयर में जो होता है एक्स्ट्रा बेल्ट बढ़ा के रखते हैं, किस लिए ना, कितना मीटर बढ़ा के रखते हैं, 9 मीटर बढ़ा के रखते हैं, किस पर्पज़ के लिए ना, लूप टेकअप प्रोसेस के, लूप टेकअप प्रोसेस के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि बेल्ट कन्वेयर एक्सटेंडेड 90 मीटर एडवांस ऑफ रोडवेज। ठीक है, बेल्ट कन्वेयर को हम लोग रोडवे में 90 मीटर एडवांस करके रखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है स्नब पुली। स्नब पुली, स्नब पुली, स्नब पुली क्या करता है? यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि स्नब पुली क्या होता है। तो स्नब पुली क्या करता है? इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जहाँ पे हमारा बेल्ट मूव करता है, ठीक है, बेल्ट जहाँ पे मूविंग मोशन में होता है तो उसके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को हमारा इडलर सेट से या पुली से बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे स्नब पुली इसके लिए यूज होता है, ठीक है। स्नब पुली किसके लिए यूज होता है? सिंपली एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि वन मोटर ड्राइव बेल्ट अप टू 200 मीटर लेवल ग्राउंड। एक मोटर ड्राइव जो है यूज होता है किसके लिए? ना 200 मीटर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में हमारा बेल्ट को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। 200 मीटर मतलब 200 मीटर लंबाई बेल्ट को ड्राइव करने के लिए एक मोटर ड्राइव को यूज होना जरूरी है। फिर बोल रहा है कि ड्राइव होल्ड्स द कन्वेयर बेल्ट टर्निंग बैक। अब यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार चीज है, होल्ड्स बैक। होल्ड्स बैक क्या चीज है, ठीक है, यहाँ पे जानकारी रखना है। होल्ड्स बैक क्या है? तो होल्ड्स बैक बोल रहा है इज अ डिवाइस विच होल्ड्स द कन्वेयर बेल्ट टर्निंग बैक, ठीक है। थ्रस्टर ब्रेक क्या करता है? आगे फॉरवर्ड मोशन को रोकता है, लेकिन यहाँ पे होल्ड्स बैक है। होल्ड्स बैक क्या करता है कि कोई भी कन्वेयर बेल्ट यदि हमारा इंक्लाइन, कोई भी बेल्ट कन्वेयर हमारा यदि इंक्लाइन हमारा मूव करता है, इंक्लाइन मूव करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी मटेरियल्स उसमें से स्लिप करने का डर होता है और बेल्ट जो है पीछे मूवमेंट होता है, ठीक है। तो पीछे मूवमेंट को रोकने के लिए टर्निंग बैक मोशन, मैंने हमने फॉरवर्डेड मोशन को बैकवर्ड मोशन से मतलब कि छुटकारा पाने के लिए एक डिवाइस यूज होता है। उस डिवाइस का क्या नाम है ना? होल्ड्स बैक, ठीक है। होल्ड्स बैक क्या करता है? मतलब कि बेल्ट को पीछे सरकने से रोकता है, ठीक है। इससे होने वाली दुर्घटना को भी रोका जा सकता है। फिर सीक्वेंस कंट्रोल क्या करता है? अवॉइड ओवरलोड ऑफ बेल्ट। सीक्वेंस कंट्रोल, बेल्ट कंट्रोल, बेल्ट कन्वेयर में क्या होता है? सीक्वेंस कंट्रोल, सीक्वेंस कंट्रोल होता है। सीक्वेंस कंट्रोल क्या करता है? ओवरलोड को अवॉइड करता है, ओवरलोड को अवॉइड करता है बेल्ट में, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है स्क्रैपर चेन कन्वेयर। यहाँ पे एक नया चीज आता है, स्क्रैपर चेन, स्क्रैपर चेन कन्वेयर। स्क्रैपर चेन कन्वेयर जो हमारा ग्रेडियंट 1/3 या इससे अधिक, या इससे अधिक भी हमारा यूज़ किया जा सकता है। मतलब कि अप हिल, अप हिल या तो डाउन हिल, मतलब ऊपर या नीचे यदि हमारा कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है उसमें स्क्रैपर चेन कन्वेयर का यूज़ किया जाता है। इसमें बोल रहा है कि इसको रफ हैंडलिंग के लिए भी हम लोग स्क्रैपर चेन कन्वेयर का इस्तेमाल करते हैं, रफ हैंडलिंग के लिए भी। और दूसरा बात क्या है कि कन्वीनियंट लेंथ इसका कितना है ना, 100 मीटर तक इसमें हम लोग स्क्रैपर चेन कन्वेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 100 मीटर स्ट्रेच के लिए, ठीक है। फिर बोल रहा है स्नैकिंग और पाइथन कन्वेयर। यहाँ पे एक नया वर्ड जो आपके आ रहा है, स्नैकिंग और पाइथन, स्नैकिंग और पाइथन कन्वेयर, ठीक है। तो स्नैकिंग और पाइथन कन्वेयर इज द अनदर नेम ऑफ आर्मर्ड चेन कन्वेयर, ठीक है। आर्मर्ड चेन कन्वेयर, आर्मर्ड चेन कन्वेयर का अनदर नेम है क्या? स्नैकिंग और पाइथन कन्वेयर। आर्मर्ड चेन कन्वेयर का नाम है दूसरा स्नैकिंग और पाइथन कन्वेयर। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं ना? प्रॉप, प्रॉप फ्री फ्रंट फेस पे, प्रॉप फ्री फ्रंट फेस पे हम लोग स्नैकिंग कन्वेयर या पाइथन कन्वेयर, जिसको अनदर हम लोग टर्म आर्मर्ड चेन कन्वेयर के नाम से जानते हैं, उसको प्रॉप फ्री फ्रंट फेस पे यूज़ करते हैं। ये हमारा लॉन्ग वाल फेस भी हो सकता है, लॉन्ग वाल कोल फेस भी हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका स्क्रैपर मतलब कि आर्मर्ड फेस कन्वेयर का यूज़ जो होता है कोल कटिंग मशीन के साथ साथ सीयरर में भी होता है, ठीक है। मतलब सीयरर में इस तरह का आर्मर्ड चेन कन्वेयर ही लगा हुआ होता है, ठीक है।
साथ ही साथ यहाँ पे बता रहा है क्या कि इसका लिमिटिंग ग्रेडियंट विदाउट फ्लाइट्स, ये चीज़ आपको जानकारी रखना है। लिमिटिंग ग्रेडियंट विदाउट फ्लाइट, लिमिटिंग ग्रेडियंट विदाउट फ्लाइट्स कितना है, 1 इन, लिमिटिंग ग्रेडियंट विदाउट फ्लाइट्स इज 1 इन 3, बट विथ फ्लाइट्स यदि बोला जाए, लिमिटिंग ग्रेडियंट्स विदाउट फ्लाइट्स 1 इन 3, लेकिन विथ फ्लाइट्स यदि बोला जाए तो वो क्या होगा, 1 इन 1.5। ठीक है, मतलब उसकी आधी ग्रेडियंट जो है कि विथ फ्लाइट्स होगा। ठीक है, ये चीज़ जानकारी रखना है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं सीखना है। बाकी एक न्यू पॉइंट है हमारा गेट इंड लोडर, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट इंड लोडर, गेट इंड स्टेज लोडर, गेट इंड स्टेज लोडर, गेट इंड स्टेज लोडर, इसको हम लोग अनदर नेम गेट इंड लोडर भी कह सकते हैं। गेट इंड स्टेज लोडर को गेट इंड लोडर भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, यूनिफॉर्मली फीड करता है। गेट इंड लोडर किसको फीड करता है, मतलब मटेरियल किसको देता है ना, गेट बेल्ट को, गेट बेल्ट कन्वेयर को। ठीक है, विदाउट एनी स्पिलेज और डैमेज, मतलब कि गेट इंड लोडर क्या करता है, गेट बेल्ट को सारा मटेरियल फीडअप करता है बिना कोई क्षति का, बिना कोई मैंने कोई भी मटेरियल को गिराएगा नहीं, और डायरेक्टली वो गेट बेल्ट को ये क्या करता है, मटेरियल को फीडअप करता है। ठीक है, गेट बेल्ट और कन्वेयर मतलब कि फीडअप करता है ना, किया जाता है ना स्टेज लोडर से। और ये क्या है, एक चेन कन्वेयर है। गेट इन लोडर क्या है, एक तरह का हमारा एक चेन कन्वेयर है। गेट इन लोडर हमारा क्या है, एक चेन कन्वेयर है। ठीक है, इसके बाद हमारा फाइनल जो है, फाइनल पॉइंट है हमारा शटल कार। शटल कार के बारे में चूंकि आपको जानकारी काफ़ी खास तौर पे रखना पड़ेगा। ठीक है, शटल कार क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकली या तो बैटरी ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड या तो बैटरी ऑपरेटेड होता है। ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड शटल कार को हम लोग रैम कार भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जानकारी रखना है कि इसमें न्यूमेटिक टायर माउंटेड होता है ये। ठीक है, ये ये मतलब कि क्रॉलर चेन माउंटेड नहीं होता, ये न्यूमेटिक टायर माउंटेड होता है। स्पेशली ये सवाल जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है कोई भी मटेरियल को, मतलब कोल को, फ्रॉम फेस टू सेंट्रल लोडिंग पॉइंट, मतलब फेस से कोल को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक ना, सेंट्रल लोडिंग पॉइंट पे। ठीक है, और इसका जो है एम्प्टी टाइम, खाली करने का समय कितना होता है, तो 45 से 60 सेकेंड्स लगता है इसको खाली करने में मटेरियल को। ट्रेलिंग केबल लेंथ जो है इसका 100 मीटर है। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज जो है ट्रैवलिंग का 180 मीटर तक वो ट्रैवल कर सकता है। ट्रैवलिंग मैक्सिमम रेंज ऑफ ट्रैवलिंग 180 मीटर। इसके बाद एक खास पॉइंट इसमें रखना है, ट्रैवलिंग स्पीड जो होता है 5 to 6 किलोमीटर पर आवर विथ लोड कंडीशन, और एम्प्टी कंडीशन में 7 to 8 किलोमीटर पर आवर विदाउट लोड। ठीक है, और ये मैक्सिमम हमारा नियरली 6 डिग्री ग्रेडियंट तक ये फिजिएबल होता है। मैंने 6 डिग्री ग्रेडियंट तक मतलब स्मूथली ये ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, मतलब नियरली हॉरिजॉन्टल जिसको बोल सकते हैं, नियरली लेवल ग्राउंड। ठीक है, नियरली लेवल ग्राउंड में ये हमारा 6 डिग्री हॉरिजॉन्टल में ये मूव कर सकता है स्मूथली। लेकिन 10 डिग्री ग्रेडियंट पे क्या करता है ना, विथ स्पेशल केस ये मूव करता है, विथ स्पेशल केस या स्पेशल कॉज ये 10 डिग्री ग्रेडियंट
मतलब मूव करता है, ठीक है। मिनिमम हाइट अप टू विच इट कैन ट्रेवल इन अ गैलरी और रोडवे दैट शुड बी 1.2 मीटर हाई। ओके, तो इस तरह से ये पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर कंटिन्यूअस वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट्स।